हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पुत्री कामकंटका। आज्ञा मातेश्वरी। वासुदेव श्री कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म है, परमेश्वर है। हे कामकंटका, तुम एक ऐसे अद्भुत बालक को जन्म दोगी जो तुम्हारे जैसा अजेय होगा। तुम्हारा बालक एक महान तपस्वी भी होगा और महान योद्धा भी। तुम्हारा पुत्र धर्म और शक्ति का महान संगम होगा। परंतु प्रभु, कामकंटका का विवाह नहीं हुआ है। प्रभु, कामकंटका कुंवारी है। मेरी इच्छा है कि आप ही किसी सुयोग्य वर से विवाह करा दीजिए और मेरी भक्त कामकंटका को अनुग्रहित कीजिए। दाऊ भैया, कामकंटका आपकी पुत्र वधू बनेंगी। अर्थात कामकंटका का विवाह भीमपुत्र वीर घटोत्कच से होने वाला है। अरे वाह कन्हैया, मेरे अचेत होते ही तुमने यह चमत्कार दिखा दिया। कामकटका के साथ साथ उसका दिल भी जीत लिया। कन्हैया, यह शुभ समाचार हम घटोत्कच को सुनाते हैं, वो तो फूला नहीं समाएगा। आओ उसे यह शुभ समाचार सुनाते हैं। नहीं दाऊ भैया, घटोत्कच को मैंने यहीं बुला लिया है, वो आता ही होगा।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम दाऊ भैया। उठो कामकंटका। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वीर घटोत्कच, ये प्राग ज्योतिषपुर की युवराज्ञी कामकंटका हैं। मैंने तुम्हारा विवाह इनसे ही निश्चित किया है। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझ पर यह उपकार किया। कन्हैया, इस शुभ काम में हमें अब विलंब नहीं करना चाहिए। घटोत्कच की भांति इसके पिता भीमसेन और दूसरे पांडव भी तुम्हारे इस निर्णय का आंख बंद करके स्वागत करेंगे। अब हमें तुरंत इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए। बड़े भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। विवाहित जीवन के आरंभ में अपने ज्येष्ठों का आशीर्वाद अति आवश्यक होता है। इसलिए वीर घटोत्कच को पांडवों और विशेषकर अपने पिता भीमसेन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। परंतु माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए घटोत्कच को सबसे पहले अपनी माता हिडिंबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उनसे आज्ञा भी लेनी चाहिए। प्रभु, मेरे मन में भी यही इच्छा थी, परंतु मैं बड़ा दुर्भागी हूं। माता श्री जब से तपस्या करने के लिए तीर्थ स्थान पर गईं, मैं उनके दर्शन से भी वंचित हूं। वहां जाकर उनकी तपस्या में बाधा तो नहीं डाल सकता ना? मैं बड़ा दुर्भागी तो हूं प्रभु। वीर घटोत्कच, हिडिंबा जैसी देवी स्वरूप माता के पुत्र होकर अपने आप को दुर्भागी समझना यह एक भूल है। हिडिंबा असुर जाति की होकर भी एक महान तपस्विनी है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने उन्हें अनेक सिद्धियों से संपन्न किया है, परंतु वो सिद्धियों को महत्व न देकर ईश्वर के दर्शन को महत्व देती हैं। और जब तक उन्हें ईश्वर के दर्शन ना हो जाएं, वो अपनी तपस्या समाप्त नहीं करेंगी। फिर उनके बिना यह विवाह कैसे होगा? उनके बिना नहीं, उनकी छत्र छाया में ही यह विवाह संपन्न होगा। दाऊ भैया, आप पांडवों को वीर घटोत्कच के विवाह का शुभ समाचार सुनाइए और विवाह की तैयारियां कीजिए। मैं वीर घटोत्कच और कामकंटका के साथ हिडिंबा के पास जा रहा हूं। जो आज्ञा कन्हैया। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु, और कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? मैं आपके दर्शन के लिए युगों युगों तक यूं ही बैठी तपस्या करती रहूंगी। अब आपके दर्शन की प्यास सहन नहीं हो रही है प्रभु। कृपया दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। वत्स हिडिंबा, प्रभु, आप आ गए। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। प्रभु, 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 आपने मुझे दर्शन देके मेरी मनोकामना पूरी कर दी प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरी तपस्या सफल हो गई प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। उठो वत्स। प्रभु, भगवान शिव का कथन सत्य हो गया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। देवी हिडिंबा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने जो
दर्शन देने के लिए भविष्यवाणी की थी, वो दिन आज का ही दिन है। तो फिर आज मैं तुम्हें दर्शन कैसे नहीं देता? प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद तो मैं आंखें बंद करके कल्पांत तक आपकी तपस्या कर सकती हूँ। नहीं देवी हिडंबा, अब तुम्हें इस एकांत में तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम संसार में रहकर भी तपस्या कर सकोगी। संसार में रहकर तपस्या? परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? यही बताने तो मैं तुम्हें आया हूं। वीर घटोत्कच, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। सुखी भव पुत्र। कामकंटका, तुम भी आशीर्वाद ग्रहण करो। सुखी भव। परंतु ये सुंदरी कौन है? ये प्राग ज्योतिषपुर की युवराज्ञी कामकंटका है, तुम्हारी होने वाली बहू। और इसी के विवाह के लिए हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने आए हैं। परंतु प्रभु, आप तो अभी तपस्या की बात कर रहे थे और ये सब तो मुझे घर गृहस्थी की ओर ले जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि अब तुम्हें संसार में रहकर ही तपस्या करना है। देवी हिडिंबा, सच तो ये है कि विवाह के बाद तुम्हारी बहू घटोत्कच के पुत्र के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली है। सच प्रभु? हाँ, और कामकंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। और ये शुभ कार्य तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शिक्षा और दीक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी प्रभु। तो फिर चलो इंद्रप्रस्थ। अब तो वहां विवाह की तैयारियां भी पूरी हो गई होंगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। कामकंटका, श्री कृष्ण के आदेश अनुसार तुमने विवाह करके अपना एक कर्तव्य तो निभा दिया, अब दूसरा कर्तव्य भी जल्दी ही निभाना होगा। दूसरा कौन सा कर्तव्य माताश्री? अरे भूल गई? मुझे अपने होने वाले पोते का मुंह दिखाने में विलंब ना करना। मुझे जल्दी से दादी बना देना ताकि मैं भी श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। अपने पोते को अपनी गोद में बिठाकर उसे शिक्षा और दीक्षा दूं।
विवाह के बाद जब कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वादानुसार एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तो दादी हिडिंबा ने वासुदेव के आदेश अनुसार बर्बरीक को एक धर्मात्मा बनाने के लिए उसे अच्छी-अच्छी कहानियां सुनाकर उसमें धार्मिक संस्कार सींचने लगी। पुत्र बर्बरिक, सो तो नहीं गए? नहीं दादी माँ, सोच में पड़ा था। सोच में? क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर यह नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है। पुत्र बर्बरिक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। परंतु यह मुक्ति प्राप्त कैसे होती है? मनुष्य यदि कर्मों के फल को त्याग दे, निरासक्त हो जाए, तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु बर्बरिक, इस तरह की मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए मनुष्य को कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये तो बड़ा लंबा चक्र है। प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं शीघ्र ही मुक्ति पा सकूं। पुत्र बर्बरिक, यदि किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों मृत्यु आ जाए, तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सरल उपाय है। मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। बर्बरिक, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण ही नहीं मारा करते, और फिर वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? तुम्हारे पास तो उनकी टक्कर के अस्त्र भी नहीं है। उनके पास तो सुदर्शन चक्र है, जिसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है। मैं घोर तपस्या करके महान अस्त्रों का ढेर लगा दूंगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश कर दूंगा, और फिर देखता हूं कि वो मेरा वध कैसे नहीं करते। इसके बाद बर्बरिक तपस्या करने के लिए महिसागर संगम तीर्थ स्थान गया और घोर तपस्या शुरू की। बर्बरिक की लगातार तपस्या से प्रसन्न होकर नवदुर्गा ने अपने 9 रूप उसे दिखाए। और इतना बल दिया जितना बल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। इसके बाद माता दुर्गा ने बर्बरीक को सलाह दी कि वो उसी स्थान पर और तप करे, क्योंकि वो सिद्ध स्थान है। तुम्हारी तपस्या से सिद्ध माता यदि प्रसन्न हो गई तो वो भी तुम्हें वरदान देंगी।
सिद्ध माता ने बर्बरीक को वासुदेव अस्त्र प्रदान किया और गणपति से संबंधित सारी विद्याओं को और अस्त्रों को प्रदान किया। इस पर भी बर्बरीक को संतुष्टि नहीं हुई, तो वो और अधिक तपस्या करके देवी सिद्धांबिका से अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त करके अजेय बन गया। इन सारी विद्याओं और अस्त्रों से संपन्न होने के बाद एक दिन जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने डेरा डाल रही थी, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए अकेला ही कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। ठहरी विप्रवर। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर? मैं पांडवों का पुरोहित हूं, किंतु आप बर्बरीक है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो हर किसी को जानता हूं। यूं समझ लो मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो, है ना? मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय नहीं। अब नहीं तो फिर कब? मैंने निर्बलों की सहायता करने का व्रत लिया है। कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। और तुम एक ही पल में इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे, है ना? हाँ। आप तो सचमुच सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानता हूं, इसीलिए तो युद्ध का आरंभ होने से पहले तुमसे मिलने आया हूं। परंतु तुम तो अकेले हो, तुम्हारी सेना कहां है? मेरी कोई भी सेना नहीं है ब्राह्मण देवता, मैं अकेला ही आया हूं। तुम अकेले हो और इस महायुद्ध को पल भर में समाप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हो? ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं ब्राह्मण देवता, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास। मुझे अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी युद्ध विद्या पर और अपनी तपस्या पर पूर्ण विश्वास है। बड़े आश्चर्य की बात है, तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है, और मैं देख रहा हूं तुम्हारे तुणीर में केवल 3 ही बाण हैं। आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देवता। इस महायुद्ध को समाप्त करने के लिए तो मुझे एक ही बाण की आवश्यकता है। 3 बाण तो बहुत हुए। केवल एक ही बाण से तुम इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे? अरे भाई, मैंने ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं बर्बरीक कि आपको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है? आप ठीक समझ रहे हैं ब्राह्मण देवता। सिद्ध माता से मुझे अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त है। इस विद्या के कारण मैं अजेय हो गया हूं। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? आपको विश्वास नहीं हो रहा ब्राह्मण देवता? होगा भी कैसे? आपने मेरा कमाल जो नहीं देखा है। ठीक है, मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन आपके सामने करता हूं, फिर आपका संदेह विश्वास में बदल जाएगा। अरे भाई बर्बरीक, तुम्हारा ये चमत्कार तो सचमुच देखने योग्य है। दिखाओ, दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। अवश्य। चलिए। हाँ, चलिए। ये पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ, देख रहा हूं।
कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर? अनगिनत। अनगिनत। जैसे कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने वाले वीरों और महावीरों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह ना। उसी तरह। मैं अपने एक ही बाण के प्रहार से इस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाता हूं। एक ही बाण से? हे ब्राह्मण देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि एक ही पल में एक ही बाण से जिस प्रकार मैंने पेड़ के विभिन्न पत्तों को अपना निशाना बनाया है, उसी तरह युद्ध में मैं एक ही बाण से विद्रोही सेना के सारे योद्धाओं और सेनापतियों को मारकर ढेर कर सकता हूं और पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर सकता हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम एक ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। परंतु विप्रवर, आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर चिंता में क्यों पड़ गए हैं? अरे, तुम्हारी ये महाविनाशक विद्या ही मेरी चिंता का कारण है। चिंता का कारण? हाँ, आपकी चिंता का कारण? यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं, तो इसमें चिंता कैसी? निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है। प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं, प्रश्न है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा अधर्म पर। हे ब्राह्मण देवता, आपकी ये गूढ़ और गहन बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं आती। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी हिडिंबा ने बचपन से मुझे यही शिक्षा दी है। चाहे वो अत्याचारी हो, हाँ, चाहे वो अन्यायी हो, हाँ, और चाहे वो अधर्मी हो, हाँ। परंतु ये तो उचित नहीं है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, ये आप जानिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। यह आपका धर्म है। मेरा धर्म तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। जाइए, जाइए ब्राह्मण देवता, आपके पांचों पांडव और उनकी सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते। फिर आप मुझे क्या रोकेंगे?
आप तो एक निहत्थे ब्राह्मण हैं। मैं तुम्हें अवश्य रोक सकता हूं। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। आप कोई भी हो, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। छोड़ दो यह हठधर्मी। मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बर्बरिक का रास्ता रोक रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? भूल गए मेरे बाण की महाविनाशक शक्ति को? तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। शक्ति मैं भी दिखा सकता हूं। अच्छा, तो एक निर्बल ब्राह्मण मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है। दिखाओ अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। रुक जाओ बर्बरीक। हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर इतना गुमान है? हाँ, कौन सी शक्ति पर? कहीं आप उन पांचों पांडवों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे हैं जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं? ठीक है, मैं अभी इसी समय शक्तिशाली पांडव और उनकी समस्त सेना को पेड़ के विभिन्न पत्तों की तरह अपने एक ही बाण से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूं। बर्बरीक! चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मैं पांचों पांडवों को अपने तीर से मारकर लाखों योद्धाओं के प्राण बचाने जा रहा हूं। मैं निर्बल कौरवों को विजयी बनाने जा रहा हूं। नहीं! मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। बर्बरीक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वध कर दूं। प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मेरा वध अपने हाथों से कर दिया। यही तो मेरी इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहां आया था। हां प्रभु, मैंने तो आपको ब्राह्मण के वेश में पहले ही पहचान लिया था। क्षमा करें प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही तो मैंने बड़े परिश्रम से यह विद्या प्राप्त की थी प्रभु। जानते हैं प्रभु, मेरी वो आकांक्षा जो बचपन से ही मेरे मन में फल फूल रही थी। जानता हूं, बचपन में तुम्हारी दादी मां हिडिंबा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण त्याग दो। धन्य है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। ये मेरी मूर्खता थी जो मैं आपको अंधेरे में रखकर आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। बर्बरीक, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। तो फिर आपके हाथों प्राण त्याग कर मुझे मुक्ति मिल गई ना प्रभु? प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परमधाम को प्रस्थान करने से पहले मैं चाहता हूं
कि आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। कहो वत्स। प्रभु, मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं। धर्म के मार्ग पर आप पांडवों का सारथ्य कैसे करते हैं? असीम शक्तिशाली कौरवों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमत्कार आप दिखाने वाले हैं, मैं उस चमत्कार को देखना चाहता हूं प्रभु। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं प्रभु, मुझे अनुग्रहित कीजिए। वत्स बर्बरीक, युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण बर्बरीक कौरव पांडवों का महायुद्ध देखने की अपनी आकांक्षा पूरी कर सका। महायुद्ध की समाप्ति के बाद पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ बर्बरीक के पास आए तो बर्बरीक का सिर व्यंग से हंस रहा था। प्रणाम प्रभु, प्रणाम देवी, प्रणाम धर्मात्माओं। वत्स बर्बरीक, तुम किस बात पर इतना हंस रहे थे? प्रभु, मुझे हंसी सारे संसार पर आती है। सांसारिक लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है, जो केवल दिखावे और शोभा के लिए अनायास ही दूसरों के पापों को अपने सिर पर उठाए फिरते हैं। महाराज युधिष्ठिर का अश्वत्थामा की मणि को अपने मुकुट में धारण करना इसी सत्य का उदाहरण था, जिसे देखकर मैं अपनी हंसी को रोक न सका प्रभु। महाराज युधिष्ठिर, यदि मेरी हंसी से आपका अपमान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं बर्बरीक, इसमें कोई अपमान नहीं है। यह तो कड़वा सत्य है, पर है तो सत्य, और सत्य ही धर्म है। आज तुमने धर्मराज को धर्म की सीख दी है, तो इसमें भला अपमान कैसा? मैं तो तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हारा आभारी हूं बर्बरीक। और मैं प्रभु श्री कृष्ण के उपकार के लिए आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने का अवसर प्रदान किया। अन्यथा युद्ध के ऐसे अनोखे दृश्य से मेरी आंखें वंचित रह जाती। हाँ, ये युद्ध महापराक्रम के प्रदर्शन का युद्ध था। ऐसा युद्ध न कभी हुआ है और न कभी होगा। हे वत्स बर्बरीक, यदि तुमने यह संपूर्ण महायुद्ध देखा है तो यह भी अवश्य देखा होगा कि इस भीषण युद्ध में किस परमवीर योद्धा ने अपने महान पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया है। हाँ बताओ बर्बरीक, किसने कितना संहार किया है? तुम फिर इतना हंस क्यों रहे हो बर्बरीक? हंसने जैसी तो बात है देवी। क्यों? क्या युद्ध के बारे में पूछना हंसने जैसी बात है? क्षमा कीजिए देवी, युद्ध में पराक्रम दिखाना योद्धाओं के लिए गौरव की बात होती है, परंतु इस महायुद्ध में मैंने किसी को भी पराक्रम दिखाते हुए नहीं देखा। यह कहकर तुम हम पांडवों के बल, पराक्रम और शौर्य का अपमान कर रहे हो बर्बरीक। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं वीर नकुल। मैंने इस युद्ध में जो देखा है उसी सत्य को दोहरा रहा हूं। नहीं बर्बरीक नहीं, जो तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है वो किसी और ने नहीं देखा है। परंतु इस सत्य को अब ना बताना यही उचित होगा। नहीं प्रभु, सत्य को छुपाना
झूठ कहने के बराबर होता है, और झूठ कहना पाप है। इसलिए मुझे सच कहने की आज्ञा दीजिए प्रभु। यदि मैं ये सच नहीं बताऊंगा तो संसार इस युद्ध के सत्य को जान नहीं सकेगा। परंतु ऐसा कौन सा सत्य है जो हम इस युद्ध को लड़कर भी नहीं जान सके? है, बहुत ही गहरा सत्य है। हे सत्यवचना बर्बरीक, हमें बताओ कि तुमने इस महायुद्ध में वो कौन सा सत्य देखा है? बताओ। इस युद्ध में मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है महात्मन, जो सबकी आंखों से छुपा था। चमत्कार? और युद्ध भूमि में? हाँ देवी, मैंने युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की लीला देखी है, अनोखा चमत्कार देखा है। इस युद्ध में मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा है, जो सारे अधर्मियों का संहार कर रहा था। मैंने देखा कि भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल हुए हैं, परंतु वो गिरे हैं तो प्रभु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से, जो आखिर में उनके पास आता है, और भीष्म रथ से नीचे गिर जाते हैं। यही चमत्कार जयद्रथ के वध के समय भी मैंने देखा। और द्रोणाचार्य का वध भी सुदर्शन चक्र नहीं किया था। धृष्टद्युम्न तलवार से वार करने जाते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और द्रोणाचार्य का सिर काटता है। दानवीर कर्ण का वध भी प्रभु के सुदर्शन चक्र द्वारा ही हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच हो रहा था। प्रभु श्री कृष्ण ने सत्य, न्याय और धर्म का नेतृत्व करते हुए अधर्म का संहार किया है, और पांडवों के रूप में धर्म को विजय दिलाई है। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी लीला अपरंपार है, अपरंपार है। प्रभु, आपकी लीला देखकर मैं धन्य हो गया हूं। आपकी अमृतवाणी ने जो गीता कही वो मैंने भी सुनी, और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी धर्मात्माओं को और महात्माओं को आपके दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता, परंतु मैं वो भाग्यशाली हूं जिसे आप ही की अपरंपार कृपा के कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए। मेरी आंखें तृप्त हो गई।
प्रभु, आपके विराट स्वरूप में इतना तेज था कि मानो हजारों सूरज एक साथ चमक रहे थे, परंतु आपका दिव्य चतुर्भुज रूप चंद्र के समान शीतल था। आपके इन दोनों रूपों को देखकर मैं आपका अनुग्रहित हुआ हूं। प्रभु, अब मुझे केवल परमधाम प्रस्थान करने की प्रतीक्षा है, परंतु इससे पहले हे भक्तवत्सल्य, हे जगत नायक, मैं आपके दिव्य चतुर्भुज रूप में समा जाना चाहता हूं। तथास्तु।